सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे। आप लोगों को बुलाया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए, क्योंकि झारखंड में हमारे यहाँ कुल वक्फ प्रॉपर्टी जो 151 वक्फ प्रॉपर्टी थी, और नया जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसके सेक्शन 3B1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे। आप लोगों को बुलाया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए, क्योंकि झारखंड में हमारे यहाँ कुल वक्फ प्रॉपर्टी जो 151 वक्फ प्रॉपर्टी थी, और नया जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसके सेक्शन 3B1 में ये प्रावधान था कि सभी वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ हैं, उनकी एंट्री उम्मीद पोर्टल पे 6 महीने के अंदर करा लेंगे। वो 6 महीने का जो मियाद था वो 6 दिसंबर को 2025 जो गुजर गया, उसमें वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक्ट में ये भी प्रावधान था कि इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाती है प्रॉपर्टी तो उसके एक्सटेंशन के लिए एक प्रावधान था कि ट्रिब्यूनल में जाके उसका टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं। उसी के तहत बोर्ड के द्वारा 13 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड, चूँकि जाना था मुतवल्ली को, लेकिन बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड खुद अपने तरफ से मुतवल्ली की तरफ से जाएंगे एक्सटेंशन के लिए। तो बोर्ड का एक्सटेंशन के लिए जो टाइम पिटिशन था वो ट्रिब्यूनल में दिया गया था 30 दिसंबर को, और आज उसका जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है कि हमारे बात को मानते हुए हमारे यहाँ से जीरा की जो बात हुई, उसके तहत 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जो आज से जारी है। ये हमारा 9 मार्च तक ये एक्सटेंशन हमारा है। अभी बहुत सारे लोग जो है उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे? तो उन लोगों से ये अपील है, बोर्ड की तरफ से अपील है, जितने भी संबंधित मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली जो टाइम मिला है इस टाइम का उपयोग करें, सदुपयोग करें, और अपना जो भी करना उनको एंट्री कराना है तो एंट्री करा लें। हम लोग उनको सहयोग करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, कितना ज़रूरी है उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना, कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है, उम्मीद पोर्टल एंट्री कराना बहुत ज़रूरी है। एक्ट भी कहता है कि आप एंट्री कराएं, नहीं कराएंगे तो आपके साथ विपरीत परिस्थिति आ सकती है ना। उसमें एक्शन का भी प्रावधान है, एक्ट में एक्शन के प्रावधान है। तो आप अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको एंट्री कराना चाहिए। इसके लिए आप कोई प्रोग्राम चलाएंगे क्या, लोगों के बीच जाएंगे? हम लोगों ने पहले से ही चलाया है, क्योंकि हम लोग को जो 8 जून को हमारा पोर्टल शुरू हुआ था 2025 में, तो उस वक्त से हम लोगों ने कोशिश की थी सभी को जागरूक करने का, किस तरह से एंट्री कराना है। लोगों को हमारे यहाँ बुलाकर भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया था बहुत तरह से। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, फिर भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे हर तरह से। अभी तक कितने वक्फ प्रॉपर्टी के अभी तक कागजात में आपने त्रुटियां पाई? वक्फ बोर्ड क्या काम कर रही है? हमारे सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ के लोगों को मदद जो वक्फ के साथ है? हमारा जो फोकस अभी है, क्योंकि जो छूटे हुए वक्फ प्रॉपर्टी हैं 50, उनकी एंट्री कराना सबसे ज़रूरी है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। तो उसमें जितने भी संबंधित मुतवल्ली हैं उनको बुला के, नहीं होता है तो उन लोग को बुला के यहीं पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको कोऑपरेट करें, उनको एंट्री करवा दें। कितने में आप लोगों ने त्रुटियां पाई? ऐसा लगा कुछ तो आपके पास सर्वे रिपोर्ट होगा जो आप कर रही है, सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित है? किसमें त्रुटि? मतलब कागजात में जो वक्फ संपत्ति जिनके पास है, जो वक्फ संपत्ति, उसमें कागजात में किसी को प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा दिक्कत है, कुछ ऐसा आप लोगों को कोई त्रुटियां पाई गई है? तो त्रुटि कुछ तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हैं वो बिहार के समय से ही रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए हैं। तो वो काफ़ी पुराने प्रॉपर्टी हैं, 1930 की, 1940 की और पहले की, इस तरह से है। तो उसमें कि कागजात कभी किसी के पास नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ वो फाइल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र होकर आया था सारा बिहार से, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी 151 है, उनका फाइल है हमारे यहाँ मुझे मौजूद है। उस फाइल में सारे डिटेल्स हमारे यहाँ जो उपलब्ध है। अगर किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करते हैं, हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ जो डिटेल्स है उसके थ्रू हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मतलब किस तरह से करेगा? कोई नंबर वगैरह? एक टोल फ्री नंबर हम लोग ने जारी किया हुआ है पहले से। जी, नंबर ही बताता हूँ। नंबर क्या है बता दीजिए। जी, लगातार फर्जी भाई आप लोग भी गए थे, पहले तो आप बता दीजिए फिर।
नहीं पूछिए ना, तो बताइए। लगातार आप लोग गए हुए थे, कई कार्यक्रम चलाए हैं, उसका कितना असर दिख रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी आप भी को भी कई जिलों की मिली हुई थी। नहीं, हम जितने मेंबर थे सबों को जिम्मेदारी मिली थी और सबों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया। हम लोग कई कई जिला घूमे हैं, जा कर के काम किए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अवेयरनेस में जो कमी थी है ना, उसमें उफान देखने को मिला। लोग आए अपलोड कराने के लिए। पहले तो बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुआ ना, कुछ ऐसे सिचुएशन हुए कि और कुछ ऐसे बयानात आए जिससे लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो बादल भी छटा, लोग आए, लेकिन वो सर्वर की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से अपलोड नहीं हो सका। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बाद अभी जो वक्त जो मिला है, हम ये बहुत मजबूती के साथ ये अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस पीरियड को जैसा बताया साहब ने कि उपयोग किया जाए उसका, उसमें करना चाहिए। हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम जैसे बताए सीओ साहब कि हम जो मुतवल्ली उनको फिर से अपने यहाँ बुलाएंगे। हम यहाँ तक भी करने के लिए तैयार हैं, मशवरा करेंगे इस मामले पर बोर्ड पर कि बोर्ड हर ज़िला में खुद जाए सिस्टम लेकर के। हम इतना तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि हर ज़िला में हम खुद जाएंगे, एक एक मुतवल्ली से मिलेंगे और जा करके उनको चाहेंगे कि वो अपलोड हो जाए। अगर ये मुमकिन, अगर वो लोग नहीं आए तो हम जाएंगे उनके पास। लेकिन है क्या कि हर हाल में नतीजा हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए, हर हाल में इसको अपलोड करना है। बोर्ड से जो कुछ हो सकेगा हम वो सब कुछ करेंगे। अभी तक कितना पोर्टल में, उम्मीद पोर्टल में अपलोड हो चुका वक्फ की संपत्ति का डिटेल? हमारे यहाँ 151 था, जिसमें 101 अपलोड हो चुका है, 50 बचा हुआ है। और इस सारा एक्सरसाइज इस 50 पर हमको करना है इस 2 महीने के अंदर में। क्या वजह लगता है? पहले से जो रजिस्टर्ड है, पहले रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का ये 50 जो अभी अपलोड ने, उसमें क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? बड़ा वजह सर्वर डाउन रहने की वजह से। हम जैसा पहले बताएं, एक तो पहले हुआ लोग बहुत सा कंफ्यूज हो गए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है। लेकिन जब बाद में मामला क्लियर हो गया, लोगों को लगा कि नहीं अब हर हाल में करना ही होगा, तब लोग हुजूम के तरह से लोग आए यहाँ पर करवाने के लिए और खुद भी कोशिश किया। ये सिर्फ मेरे स्टेट पर नहीं, ये पूरे मुल्क के एतबार से हम बात कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, अपलोड ही नहीं हो रहा था। यही वजह रहा कि कुछ प्रॉपर्टी छूट गया मेरे यहाँ। तो भी 2 महीने का समय मिला उस पर। इस पर हम लोगों को पूरा करना है। तो कहाँ पे ट्रेनिंग करवाने वाले हैं? रांची से लेकर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग की तो बात ही नहीं है ना। अपलोड ट्रेनिंग का ट्रेनिंग नहीं, अब तो सीधे अपलोड करना है। जो ट्रेनिंग करना था, हम लोगों ने 3 बार यहाँ पर इस ऑफिस में मीटिंग किए, मुतवल्लियों को बुलाया, हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया, उसके बाद भी ये बच गया। तो ट्रेनिंग अब देने का मामला नहीं, अब सीधे अपलोड करने का मामला है। अब मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो खुद से अपलोड कर ले, जिस पोर्टल खुलेगा। अहम बात ये कि अभी ये ऑर्डर मेरे पास आया है, तो ये ऑर्डर आने के बाद सीईओ साहब अभी लिखेंगे यहाँ से दिल्ली, है ना, ये चिट्ठी दिल्ली लिखेंगे इस ऑर्डर को लगा करके कि मेरे यहाँ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, इसलिए पोर्टल खोल दिया जाए। उसके बाद फिर उम्मीद पोर्टल झारखंड के लिए खुलेगा, हाँ, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी उसके लिए खुलेगा, तब फिर वो अपलोड होना शुरू होगा। अभी मतलब नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो ऑर्डर ही मिला है ना। अभी इस ऑर्डर की कॉपी को भेजा जाएगा दिल्ली में, चिट्ठी लिखा है, उसके बाद खुलेगा। हाँ, और नया रजिस्ट्रेशन के लिए जो है उसके लिए उम्मीद पोर्टल पर हो रहा है अभी। ठीक, बहुत अच्छा।